हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टॉप सीक्रेट ऑफ लेडीज़ ब्यूटी। लेडीज़ ब्यूटी का ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो आप सब लोग जानते भी हैं पर उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रेसेस आप पर अच्छी लगें, आप स्मार्ट लगें, सुंदर लगें, तो आज जो मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ उन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सुनें और अपनी उस ज़िंदगी में फॉलो करें, अपनी लाइफ में उसको फॉलो करें और ध्यान करें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। देखिए, लेडीज़ का ब्यूटी का राज है ब्रेस्ट। लेडीज़ का चेस्ट साइज़ लेडीज़ की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण है, जो लेडीज़ को एट्रैक्टिव, आकर्षित बनाती है। तो कोई भी ड्रेस होती है, अगर आप मान लीजिए चेस्ट साइज़ बहुत कम होता है, तब भी कभी भी ड्रेस आपकी अच्छी नहीं लग सकती है, चाहे वो वेस्टर्न हो या वो इंडियन हो। तो चेस्ट साइज़ अगर बहुत कम है तो लेडीज़ पे ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती हैं। अब दूसरी तरफ अपोजिट साइज़, अगर हमारी चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है तब भी ड्रेसेस की लुक बिल्कुल ख़राब आती है। तो दोनों ही कंडीशन में ड्रेस की लुक ख़राब है। अब ये चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है कि ये तो गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने जिसको जैसा दिया है वही उसके साथ उसको जीना है। ठीक है, जो ऊपर वाले का दिया है तो उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते, पर जिन लोगों का चेस्ट साइज सही होता है और जिनका ज़्यादा भी होता है तो भी वो जो बी को सिलेक्ट करते हैं उसको लेते समय वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अरे छोड़ो, अंदर ही तो पहनना है, किसी को क्या दिख रहा है। नहीं, अगर आप बी का सिलेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो आपकी ड्रेसेस की लुक कभी भी अच्छी नहीं आएगी। इस बात का आप कभी भी ध्यान रखना। ये सब पहले चलता था कि बड़ी आई बड़ी पहन ली, छोटी आई छोटी पहन ली, 34 का साइज़ है तो 36 पहन ली, 36 का साइज़ है तो आपने 34 पहन ली। नहीं, अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब तो हर ब्रांड में कप साइज़ अवेलेबल हो, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो और चाहे वो कितनी भी महंगी हो, हर ब्रांड में कप साइज़ अवेलेबल होता है। तो जब भी आप बी लें तो अपने कप साइज़ को ठीक से चेक करके लें, चाहे आपको वो 4 बार ट्राई करनी पड़े, चाहे आपको 5 बार ट्राई करने पड़े। कप साइज़ का मतलब होता है कि जो आपको मतलब बी आपकी पूरी ब्रेस्ट को कवर करनी चाहिए दोनों तरफ से। ऐसा नहीं हो कि बीच में बल्जी हो रही है या साइड से ओवर जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से ड्रेस की लुक ख़राब आती है, कभी भी आपकी ड्रेस अच्छी फिट नहीं आ सकती। तो आपको एक तो कप साइज़ प्रॉपर लेना है, चाहे आप कितनी बार भी ट्राई करें। तो कप साइज़ हमेशा ट्राई करके एकदम एक्यूरेट लें। दूसरा, बी कभी भी अपने साइज़ से ना तो आप बड़ी चूज़ करें ना ही छोटी चूज़ करें। एक भी नंबर आप बड़ा या छोटा नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ही फिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। वो छोटी होगी तो बल्जीनेस आएगी, टाइट टाइट आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपने कोई ब्लाउज़ ट्राई करा तो ऐसा लगेगा कि एकदम दबे दबे से फिटिंग आती है। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बी अगर अंदर से ऐसी है तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब मेरा बुटीक है, ये तो आपको पता ही है। यही सब प्रॉब्लम्स मैं लेडीज़ के साथ जनरली देखती हूँ। अब कई बार तो हम कह भी देते हैं कि आपकी बी में प्रॉब्लम है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कह भी नहीं पाते। लेकिन ये सब चीज़ें लेडीज़ समझती नहीं है कि बी का सिलेक्शन हमेशा लेडीज़ को बहुत ध्यान से और सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अंदर ही तो पहनना है, कौन देख रहा है। नहीं, वो आपको पहननी अंदर है, बेशक कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी फिटिंग बाहर दिखती है। उसकी फिटिंग आपकी वेस्टर्न में भी दिखती है, उसकी फिटिंग आपकी इंडियन ड्रेसेस में भी दिखती है। तो इसलिए आप बी का सिलेक्शन कप साइज़ के साथ हमेशा एक्यूरेट करें। अब बारी आती है, जब हम नई बी लेते हैं तो हम क्या गलती करते हैं जिससे हमारी बी जल्दी ख़राब हो जाती है। वो हमारी गलती ये रहती है कि हम जब नई बी लेते हैं तो हम उसको डायरेक्ट तीसरे हुक पे बंद करते हैं। जैसे हमारी बी में 3 हुक दिए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सीधा उठाकर खींचते हैं और तीसरे हुक पे बंद करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। शुरू के 4-6 महीने आप पहले हुक पर ही बंद करेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे खींचेगी। तो क्योंकि नया पीस है तो इलास्टिक टाइट ही है, तो आप पहले धीरे धीरे 4-6 महीने जब पहले हुक पे बंद करेंगे तो वो धीरे धीरे लूज़ हो जाएगी। जब वो आपको लगने लगे कि हाँ अब ये लूज़ हो गई है, तो उसके बाद आप उसे सेकंड हुक पर बंद करना शुरू करेंगे। कुछ दिन अब आप 4 महीने 6 महीने सेकंड हुक पे पहनेंगे। आप उसके बाद
जब वो सेकंड हुक पे भी लूज़ हो जाएगी तो उसके बाद आप थर्ड हुक पे मूव करेंगे, तब उसके बाद आप थर्ड हुक पे बी को बंद करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बी की फिटिंग है वो अच्छी रहेगी, लंबे टाइम तक आपकी बी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अगर आज हम अच्छे ब्रांड के साथ जाते हैं बी लेने तो बी 1000, 1000, 1200, 1500 से कम की नहीं आती है। तो अगर हम थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर इसको पहनेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारी बी लंबे टाइम तक चलेगी और हमेशा अच्छी फिटिंग देगी। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बी कभी भी मशीन में अदर कपड़ों के साथ नहीं धोनी चाहिए। हमेशा आप धोकर हाथ से धोएं और उसको अलग से सुखाएं, क्योंकि जब भी आप मशीन में कपड़ों के साथ डाल देते हैं ना, तो वो बहुत सारे कपड़ों के साथ घूम घूम के तो उसकी सारी लास्टिक खिंच खिंच के बेकार हो जाती है। तो इसलिए हमेशा अपनी बी और पी, स्पेशली पी भी आपको हाथ से ही वॉश करनी चाहिए। पी के लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी। जिन लेडीज़ की साइड्स लग जाती हैं, पी पहनने से प्रॉब्लम होती है, टाइट टाइट फील होता है, अनईजीनेस लगती है, तो वो अगर आप इम्पोर्टेड फैब्रिक के साथ जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बी में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, एनामोर है आपका, अमांते है आपका, और ट्रम्प ऑफ है, और आपका सोना है। बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। जॉकी और बॉडी केयर, ये स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, इसलिए आप इन सब के साथ ना जाएं। तो आप टीनेज़र एक इकोनॉमिक ब्रांड है, बहुत सस्ता ब्रांड है, लेकिन उसमें अब क्वालिटी बहुत बेकार आती है, शेप भी बहुत अच्छी नहीं आती। तो आप सोना के साथ भी जा सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, खैर जो भी ब्रांड आप अपने बजट के हिसाब से लेना चाहें वो लें। लेकिन जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कितनी बड़ी गलती अपनी बी को सिलेक्ट करने में कर रहे थे, जिससे आपकी ड्रेसेस की लुक ख़राब आ रही थी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।